गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। क्लास 7th के पार्ट 1 के मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग, जो कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। विज्ञान अगर डेवलप हुआ है उसी से प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी बनी है और वो हमारे जीवन में, मानव जीवन में जो हम हैं उनके जीवन में लगातार परिवर्तन कर रही हैं। कौन कौन से क्षेत्र में ये परिवर्तन कर रही हैं? यातायात में, यातायात मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चिकित्सा में, जनसंचार में, मनोरंजन में और कृषि के क्षेत्र में ये परिवर्तन कर रही है। इसमें बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। आविष्कार मतलब खोजें, बहुत सारी खोजें हुई हैं, जैसे कि डीजल इंजन, रेडियो और टेलीविजन आदि। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है यातायात के क्षेत्र में। यातायात के क्षेत्र में क्या हुआ है? देखिए, पहले जब हम जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो हम कैसे जाते थे? या तो हम पैदल जाते थे, या हम बैलगाड़ी से जाते थे, या फिर घोड़ों पर जाते थे, या हाथियों पर जाते थे, लेकिन उसमें बहुत सारा समय लगता था। तो अब क्या है? अब हमारे विज्ञान की वजह से बहुत सी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। तो इसमें क्या क्या आया है? जो इंजन डेवलप हुए थे, जो हमने ऊपर बताया है डीजल इंजन, इनका प्रयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया जा रहा है। मतलब हवाई जहाज जो कि हवा में उड़ते हैं, जिसको वायुयान भी कहते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। और जिससे क्या हुआ है, लंबी दूरी बहुत ही कम समय में हम पार कर लेते हैं। इसके लिए सुपरसोनिक जेट भी बन रहे हैं और हेलीकॉप्टर में हम 2-3 लोग बैठ सकते हैं और हवाई जहाज में बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। समुद्री मार्ग में बड़े बड़े जहाज होते हैं, जिसके द्वारा हम समुद्री मार्ग के द्वारा भी, समुद्र के द्वारा भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ है? पहले क्या होता था, वैद्य जी आए, वैद्य जी ने हमारी नब्ज देखी और जड़ी बूटियों या और कोई दवाई दे दी, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसका पता नहीं लग पाता था और उसकी दवाई नहीं बन पाती थी। लेकिन अभी क्या है? अभी देखिए, एक्सरे मशीन आ गई हैं, जिसका प्रयोग हम अंदर की अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको देखने के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसका अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है। अल्ट्रासाउंड से आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, इन दोनों का प्रयोग जो होता है वो आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच के लिए होता है। स्कैनर के द्वारा क्या होता है? स्कैनर से मस्तिष्क की जांच की जाती है। मस्तिष्क में सर और अंदर, शरीर के जो अंदर के भाग हैं उनकी जांच के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। तो 4 चीजें आई हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, स्कैनर और एंडोस्कोप। फिर इसके बाद आता है दूरसंचार के क्षेत्र में। दूरसंचार मतलब अपनी बात को यहाँ से दूसरी जगह पर पहुंचाना, केवल खुद नहीं जाना, केवल अपनी बात को पहुंचाना। जैसे कि पहले हम चिट्ठियां देते थे एक दूसरे को, मतलब चिट्ठी डाली डाक में, पोस्ट ऑफिस में जाके, और वो दूसरे के यहाँ पहुंच गई। लेकिन अभी क्या है? अभी क्या हो गया है? ईमेल आदि का प्रयोग होने लगा है। और पीसीओ फोन होते हैं, फोन से हम एकदम अपनी बात पहुंचा देते हैं दूसरे स्थान पर। टेलीफोन है, एसटीडी है, आईएसडी है, पीसीओ है, इन सब का प्रयोग जो है वो अपनी बातों को दूरसंचार के क्षेत्र में हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में क्या होता है बच्चों कि मनोरंजन क्या होता है? बेसिकली मनोरंजन होता है कि कोई भी अपना मन कैसे लगा रहा है, पढ़ाई के अलावा कोई भी अपना मन कैसे लगा रहा है। तो पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग घुड़सवारी करते थे, शतरंज खेलते थे, चौपाल खेलते थे, ढोलक बजाते थे और बहुत सारे क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम से अपना मन लगाते थे। लेकिन आजकल क्या करते हैं बच्चे? सबको पता है, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से, वीडियो गेम के माध्यम से अपना मन लगाते हैं या मनोरंजन करते हैं। इसके बाद आता है औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक मतलब उद्योग मतलब किसी भी चीज की पैदावार। जैसे कि देखो यहाँ पे चित्र दिख रहा है आपको कि यहाँ पे चिमनी लगी हुई है, ये सब उद्योगों के चित्र हैं कि कैसे कैसे हम किसी भी चीज को बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, उसको बोलते हैं उद्योग। जैसे स्टील का उत्पादन है, स्टील का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जमशेदपुर में।
फिर और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में। रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन लगाए गए हैं। इसके अलावा ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। ये सब मतलब जो बहुत ही बड़े लेवल पे काम होता है उसको बोलते हैं और उद्योग। और इस समय आजकल के समय में बहुत ज्यादा क्रांति आई है, बहुत ज्यादा उसमें वृद्धि हुई है। इसके बाद आता है बच्चों कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में क्या है, पहले जो कृषि क्षेत्र जोतते थे वो हल या बैल के द्वारा जोतते थे, सिंचाई करते थे ढेकुली और रहट से करते थे। लेकिन आजकल के समय में क्या है, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि का विकास इतना ज्यादा हो चुका है कि इन सब की जरूरत अब होती ही नहीं है और इजिली जो है कि हमारे खेत भी जोते जाते हैं और उनकी सिंचाई भी हो जाती है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों आदि और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति क्या है, जो हरित माने हरा, हरा मतलब हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे होते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि हरित क्रांति में जो रिलेटेड है वो कृषि से रिलेटेड है कि कृषि उपकरण, उन्नतशील बीज, उर्वरकों का प्रयोग, पर्याप्त सिंचाई के साधन, इन सब से जो कृषि की उपज में, जो हमारी फसल की उपज में जो आशातीत वृद्धि मतलब बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई है उसको ही हरित क्रांति कहा जाता है। इसके अलावा देखो और भी क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति हमने बता दी फसल उत्पादन में है। श्वेत, श्वेत माने सफेद, और दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। तो इसको भी आप इजिली याद कर सकते हैं कि श्वेत क्रांति मतलब दूध का उत्पादन से रिलेटेड है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, जो सरसों वगैरह का होता है उसको पीली क्रांति कहते हैं। भूरी क्रांति उर्वरक, क्योंकि मिट्टी से रिलेटेड है जो कि भूरी होती है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। जनक माने पिता, जिन्होंने इसकी खोज करी थी। तो श्वेत क्रांति की खोज किसने की थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपस में रिलेटेड है, तो इसका आंसर है यस। अब वो कैसे है, तो इन जो ऊपर के तथ्य हैं इन सभी से हम कह सकते हैं विज्ञान ने प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। मतलब दोनों ने ही एक दूसरे का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी से है और प्रौद्योगिकी विज्ञान से है, दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। अगर हम विज्ञान के जो नियम और सिद्धांत हैं उनका दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं तो वो प्रौद्योगिकी नहीं है। तो प्रौद्योगिकी का विकास तभी हुआ है जब हम विज्ञान के नियमों सिद्धांतों का प्रयोग दैनिक जीवन मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। क्योंकि प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो इसलिए इसको व्यवहारिक ज्ञान भी कहा जाता है। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। अगर विज्ञान ज्यादा विकसित होगा तो प्रौद्योगिकी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ बच्चों की आज का जो टॉपिक्स हैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो गए होंगे। नेक्स्ट इस जो चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।